दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधा है तो बीजेपी के प्रत्याशी के उलट दूसरे जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एक दो सीट को छोड़कर हर जगह कांग्रेस ने यही फॉर्मूला अपनाया है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, रिपोर्ट देखिए। समीकरण को देखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें रीवा के अलावा हर जगह पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार से अलग दूसरी जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। भोपाल में ब्राह्मण के सामने कायस्थ को उतारा है। भोपाल में कायस्थ प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव को उतारा गया है। इंदौर में बीजेपी के सिंधी प्रत्याशी के सामने कांग्रेस ने जैन प्रत्याशी को टिकट दिया है। इंदौर से जैन प्रत्याशी अक्षय कांति बम को उतारा है। जहां बीजेपी की ओर से पहले टिकट का ऐलान कर संतुलन बनाने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस की ओर से बीजेपी उम्मीदवारों से अलग रणनीति अपनाते हुए जातियों पर फोकस करते हुए टिकट का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के लिए मुरैना में अधिक क्षत्रिय दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी से क्षत्रिय को टिकट दिए जाने पर कांग्रेस क्षत्रिय को उतारने से बच रही है। दरअसल कांग्रेस ने जिन ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उनमें सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, सीधी से कमलेश्वर पटेल, जबलपुर से दिनेश यादव, मंदसौर से दिलीप गुर्जर। कांग्रेस ने जिन ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उनमें सीधी से नीलम अभय मिश्रा, होशंगाबाद से संजय शर्मा। कांग्रेस ने जिन क्षत्रिय प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उनमें राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, बालाघाट से सम्राट सार सवार। सिर्फ रीवा प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट है जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा फिर से मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जहां बीजेपी की ओर से 6 प्रत्याशी महिलाएं हैं, तो कांग्रेस ने सिर्फ 1 महिला को ही मौका दिया है। कांग्रेस ने 5 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ मौजूदा विधायक शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी जहां सभी 29 सीटों पर जीत की बात कह रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार खड़ी नजर आने लगी है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितने भी समीकरण फिट कर ले, आज सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और स्वाभाविक तौर पर सभी सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए जिस प्रकार से काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सतत तरीके से किया है, उससे प्रभावित होकर के पूरे मध्य प्रदेश की जनता आज प्रधानमंत्री जी की झोली में 29 की 29 सीटें डालने के लिए तत्पर है। कांग्रेस कितने भी अपने कास्ट अर्थमेटिक भिड़ा ले, उसका कोई भी असर परिणामों पर नहीं होने जा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी उम्मीदवार उतारे हैं वो जन समर्थन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर और जीतने की क्षमता के आधार पर उतारे हैं। हमने किसी की जाति, किसी का धर्म इन चुनावों के उम्मीदवारों का चयन करने में नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी जरूर जात धर्म की राजनीति से इस देश में विभाजन करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं। सारे के सारे उम्मीदवार उनकी जीतने की क्षमता के आधार पर एवं जन लोकप्रियता के आधार पर चुने गए। दरअसल माना जाता है कि मध्य प्रदेश में 60% ऐसे वोटर हैं जो जातियों को देखकर वोट देते हैं। प्रदेश की 190 विधानसभा ऐसी हैं जहां जातियों का प्रभाव है और यहां के लोग अपने जाति वालों को वोट देना ही पसंद करते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से सभी का साथ और सभी का विकास की बात की जाती है, तो सियासी समीकरणों का भी खास ध्यान रखा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी भी जाति कार्ड चलने में कम नहीं मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीट्स पर कैंडिडेट भी घोषित कर दी है। ऐसे में कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए पर्टिकुलर हर सीट पर इस प्रयास में है कि जिस जाति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है, उस पर भले ही वो सवर्ण सीट से सवर्ण हो या ओबीसी हो या दूसरा कोई हो, ऐसे में वो उस जाति से हटकर दूसरी जाति जो जिस उस इलाके में बाहुल्य में है, उसको कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है। ऐसे में उसका ये प्रयास है कि अन्य जातियों के वोटों को एक साथ लाया जा सके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को एक बड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में समान जाति के उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज किया है।
लिहाजा पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनकी जाति बीजेपी प्रत्याशी से अलग है। 29 में से 22 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब तक के जाति समीकरणों को देखें तो कांग्रेस समान जाति उम्मीदवारों की घोषणा से बचती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अलग ही समीकरण बिठाने की कोशिश की है। हालांकि देखना होगा जनता का भरोसा जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य